आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट वाली पनीर बिरयानी, वो भी घर में बहुत आसान तरीके से। इसके एक एक चावल खिले खिले बनेंगे और एक बार में ही आपके पनीर बिरयानी जो है परफेक्ट बनेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चावल के लिए पानी गर्म करेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, थोड़े से नींबू के स्लाइसेस, जिससे चावल जो है हमारा एक दूसरे में चिपकेगा नहीं और खिला खिला बनेगा। चावल को हम फ्लेवरफुल बनाएंगे, तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 3 बड़े चम्मच नमक, जिससे चावल में अच्छे नमक जाएगा। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर पुदीना है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, धनिया का आधा। 1 चम्मच शाही जीरा, आप नॉर्मल जीरा भी इसके जगह डाल सकते हैं। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग और यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे हम ढक के इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद भी इसे 2 मिनट पकने देंगे। यहाँ हम बिरयानी के लिए हाफ केजी चावल लिए हैं, यानी कि 500 ग्राम। इसे 2 से 3 बार मैं धो लिया और इस तरह इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ 300 ग्राम पनीर को मैं इस तरह थोड़े से बड़े से क्यूब में कट कर ली हूँ। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही डाल देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इस तरह चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे पनीर बिरयानी में जो है पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह अगर आप पनीर बिरयानी के पनीर को फ्राई करते हैं तो। अब यहाँ पे एक बाउल में लेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच मैदा, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और यहाँ पे आधी छोटी चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ टोटल 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट टोटल यूज कर रही हूँ। और थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। हमें सिर्फ पनीर के ऊपर में पतली सी कोटिंग चाहिए। तो यहाँ हमारा घोल जो है तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको स्पून से भी दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं इतना पतला हमें घोल रखना है। अब इसमें हम एक एक करके पनीर को डालेंगे और इस तरह कोट करके ऑयल में डालेंगे। ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर ले, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें एक एक करके पनीर को डालेंगे और फ्राई करेंगे। ये पनीर जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो एक बार में जितना आए उतना हम डाल देंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम इस तरह आराम से पलटा लेंगे। ये एक दूसरे में इस तरह चिपक जाती है, पर ये थोड़ी देर के बाद ये खुद निकल जाएगी, या फिर ठंडे होने से आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पनीर जो है आप देख सकते हैं फ्राई हो चुका है। तो इसे अब हम इस तरह स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। हमें जो है पनीर को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और ये 1 से 2 मिनट में फ्राई भी हो जाती है। यहाँ हमारा सारा पनीर फ्राई हो चुका है। सेम ऑयल में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 प्याज, जिसे मैं लंबे स्लाइसेस में बारीक पूरा कट की हूँ और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसमें ये जल्दी पक जाए और कलर एक जैसा आए बोल के इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाता है। जब इस स्टेज पे आपका प्याज जो है फ्राई हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे फ्राई कीजिए, नहीं तो प्याज निकालते निकालते वो पूरा ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे अब हम इस तरह स्ट्रेनर पे निकालेंगे, जिससे ऑयल अच्छे से निकल जाए, और इस तरह प्रेस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं जो हमने ऑनियन को फ्राई किया था, वही ऑयल का हम यूज करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच भर के हम इसमें लेंगे ऑयल। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा जब थोड़ा सा पक जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज को बारीक चॉप करके। प्याज को अच्छे से भून लेंगे।
प्याज यहाँ पे अच्छे से भून चुकी है, तो इसमें हम बाकी बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए ऑयल और प्याज के साथ में भून लेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुकी है, तो इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए ऑयल में भूनेंगे, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हमें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर के प्यूरी, अगर बड़े टमाटर है तो 1 ही ले। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। जब भी आप काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज करें तो पहले ही उसे डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बिरयानी मसाला, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अभी गैस की फ्लेम को लो करके सूखे मसाले को डालें। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथ से इस तरह क्रश करके। रेस्टोरेंट में जो है कसूरी मेथी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। और डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारा पानी में भी उबाल आ चुका है। पानी को उबलने के बाद मैं इसे और 5 मिनट के लिए पकाई, जिससे ये सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आए। तो यहाँ पे अब हम सबको इस तरह निकाल देंगे। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ चावल। और इसे अब हल्के हाथों से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। यह मसाले आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए ऑनियन को हाथ से क्रश करके डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में ही। मसाला यहाँ पे अच्छे से भून चुकी है, तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी फेंटी हुई दही। दही को भी मसालों के साथ में अच्छे से पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा दही जो है अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स हो गया है और ऑयल भी कितना अच्छा मसालों के ऊपर में आ चुका है। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो ये हमने जो चावल पका रहे हैं उसी से मैं थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाली हूँ। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए ही पकाएंगे। इस तरह मसाले में जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पानी भी अच्छे से मसालों के साथ हमने मिक्स कर लिया। तो अब हम पनीर को डाल देंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए ही मसाले के साथ में पकाएंगे। अगर मसाला जो है बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रहा हो तो आप यहाँ पे और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा पनीर बन के तैयार हो चुका है और यहाँ हमारा चावल भी जो है पक चुका है। तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। चावल अच्छे से दब जा रहा है, तो इसका हम पानी निकाल लेंगे। और हमने जिसमें पनीर तैयार किया था उसका मैं पनीर निकाल ली हूँ। अब इसी में मैं नीचे एक चावल का पहले लेयर लगा देंगी। चावल को अच्छे से फैला दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ डाल दूँगी पनीर और इसे भी अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे हम चावल के ऊपर में ही। पनीर को मैं अच्छे से फैला दी हूँ। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ प्याज और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके ऊपर फिर से हम बाकी बचे हुए चावल को डाल देंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ केसर वाला पानी। आप चाहे तो केसर को दूध में भी डाल सकते हैं, पर पानी में डालने से चावल में अच्छा कलर आता है। इसके ऊपर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ प्याज और धनिया पत्ता। अगर केसर ना हो तो आप फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं।
इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चुटकी इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप गरम मसाला या बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे भुनी हुई प्याज का जो ऑयल बचा हुआ था मैं उसी को डाल रही हूँ। अगर ये ऑयल ना हो तो आप इसके जगह घी का यूज करें, पर कच्चे ऑयल का यूज इसके ऊपर नहीं करें, नहीं तो बिरयानी का टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और इसके ऊपर हमने जो चावल पकाया था उसी का पानी थोड़ा सा बचा के रखें और इसके ऊपर में डालें, जिससे जब हम बिरयानी को स्टीम देंगे तो वो नीचे से जलेगी नहीं। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे एल्युमिनियम फॉइल, अच्छे से चारों तरफ पैक कर देंगे और इसे अब हम ढक देंगे। और इसे अब हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए दम होने देंगे। 20 मिनट के बाद गैस बंद कर दे और उसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दे। उसके बाद ढक्कन निकाले। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा बिरयानी बन के तैयार हो चुका है और कितना कलरफुल दिख रहा, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगी थी। अब देख सकते हैं चावल भी हमारा कैसा खिला खिला है। और बिरयानी में जब भी चम्मच लगाएं तो साइड से इस तरह लगाएं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस पनीर बिरयानी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।